हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी। आसू छात्र संघ ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सरकार ने भले ही एसआईटी गठित कर इस कांड में शामिल लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है, मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है। इसी के तहत शनिवार को आसू छात्र संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में जेएसएससी छात्र सड़क पर उतरे और सड़क पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आसू छात्र संघ के द्वारा राजधानी के मोरहाबादी बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई। राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का मानना था कि आयोग ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर पैसे के बल पर छात्रों को पास कराने की कोशिश की थी, जिसमें सरकार में शामिल कई सफेदपोश भी शामिल हैं। ऐसे में सीबीआई जांच के बगैर इसका उद्भेदन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी आईवास है जो बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। आसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हो जाती, आसू छात्र संघ के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। वही आंदोलन कर रहे आसू छात्र संघ के चैतल प्रकाश ने कहा है कि एसआईटी जांच महज एक दिखावा है, बड़ी मछली को पकड़ना बेहद ही मुश्किल है। जिस तरह से इस पेपर लीक मामले में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से लेकर पदाधिकारी शामिल हैं, वैसे में सीबीआई जांच ही एकमात्र उपाय है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां 2 मार्च तक रद्द, जाने वजह। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अगर पहले से भी किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय के मुताबिक 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक धुरवा के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए में भारत और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया जाता है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में 8 फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चूंकि 16 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए 8 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र नहीं हो पाया। अब सरकार ने 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है। अब तक दूर नहीं हुआ झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी मतभेद, 8 विधायक गए दिल्ली। चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार होने के बाद से ही झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। शनिवार को भी कांग्रेस के 8 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। वही 4 विधायक नादारद रहे। पार्टी के अंदर चल रहा विवाद जब दूर नहीं हुआ तो विधायक बसंत सोरेन ने मोर्चा संभाला और नाराज विधायकों से मुलाकात की। यह बैठक रांची के बिरसा चौक स्थित होटल रासो में हुई। बता दें कि सभी नाराज विधायक दिल्ली कूच कर गए। वो अपनी बात आलाकमान के पास रखेंगे। प्राप्त सूचना के मुताबिक सभी विधायक रात के 8:35 पर रांची एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए। उनका कहना है कि चयनित मंत्रियों ने पहले कोई काम नहीं किया है, ऐसे में उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए। इससे पहले शुक्रवार को भी नाराज विधायकों की प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष से लंबी वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बनी। झामुमो कोटे से मंत्री बने बसंत सोरेन ने शनिवार को दोपहर को जो कांग्रेस के नाराज विधायकों से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि यह बातचीत कितनी सफल रही, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो उनके मन में आशंका थी वो दूर हो गई है। परिवार एकजुट था और एकजुट है। वही दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि विधायक दिल्ली जाएंगे। रस्सी से बंधी महिला, 8 माह की बच्ची समेत रेल की पटरी पर मिली 4 लाशें, मचा हड़कंप। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को रेल की पटरी से एक महिला और 2 बच्चे सहित 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेलवे पुलिस बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष, एक 8 महीने का बच्चा और दूसरा बच्चा 1.5 साल का है।
दोनों बच्चे को बोरे में बांधकर रेल पटरी पर फेंका गया, वहीं महिला के हाथ पैर रस्सी से बांधकर रखे गए थे। चक्रधरपुर प्रखंड के आरपीएफ कमांडेंट पी शंकर कुट्टी ने बताया है कि यह घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर प्रखंड में केंदापोसी तालाबुरु स्टेशनों के बीच की है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। अधिकारी ने बताया है कि मृतक एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसा संदेह है कि सभी की हत्या कर शवों को पटरियों पर फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर अनुमंडल के एसडीपीओ राकेश रंजन मिंज पहुंचे और जांच करने में जुट गए। इधर मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। रेल पटरी पर मिली 4 लाशों के संबंध में जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ राकेश रंजन मिंज ने कहा है कि घटना को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम देकर दूसरा रूप देने की कोशिश की है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी। मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में 18 नामजद सहित 500 अज्ञात पर मामला दर्ज। इलाके में अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च, धारा 144 लागू। रांची के नगरी थाना क्षेत्र स्थित नगड़ी बाजार में एक धर्म स्थल के पास मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में शनिवार को नगरी सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। 18 नामजद सहित 500 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं शनिवार को नगरी में एसडीएम, ग्रामीण एसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। पदाधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार की रात रांची के नगरी बाजार स्थित धर्मस्थल के पास एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया। स्थिति तनावपूर्ण होता देख आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी। अचानक हुए पथराव से अफरा तफरी मच गई। उस वक्त पथराव किया गया जब मां सरस्वती की प्रतिमा को नया तालाब में विसर्जित कर डीजे बजाते लौट रहे थे, तभी पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना पाकर डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी के साथ कई थानों के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने शुक्रवार की रात 10 बजे से अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन गए दिल्ली। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर होगी बात। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को दिल्ली चले गए। आज रविवार को होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी व सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम चंपई सोरेन के साथ दिल्ली जाने वालों में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हैं। झामुमो राज्य में लोकसभा की 5 सीटों से चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं उसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल व बिहार के भी कई सीटों पर दावा किया है। इस पर आज रविवार को इंडिया महागठबंधन की बैठक में फैसला होना है। पूर्व में हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी और कहा गया था कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। मार्च में किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए झामुमो व कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए ताकि दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दे और उन्हें चुनाव की तैयारी का मौका मिल सके। सीएम दिल्ली में कांग्रेस के कई आला नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान झारखंड में मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के विक्षुब्ध विधायकों के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। इसे लेकर रांची पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों टीमें 20 फरवरी को ही रांची पहुंचेंगी। 21 को स्टेडियम में अभ्यास करेगी। इस दौरान खिलाड़ियों की होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। इस बार खिलाड़ियों की 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम के लिए 1500 से अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। मैच के दौरान 6 आईपीएस, 10 से ज़्यादा डीएसपी और 1500 से ज़्यादा पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ट्रैफिक रूट में किस तरह का बदलाव होगा, पार्किंग और होटल के बाहर किस तरह की सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, सभी बातों पर निर्णय लिया जा रहा है। जिस होटल में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी ठहरेंगे उसकी सुरक्षा का जिम्मा डीएसपी स्तर के अधिकारी के जिम्मे होगा। झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण पर ग्रहण। चंपई सरकार के कानून को रोकने के लिए याचिका दाखिल।
प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की झारखंड सरकार के कानून को रोकने के लिए उद्यमों के संगठन हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में संजीवनी तलाश रहे हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती एवं आदित्यपुर की औद्योगिक संगठन ने संयुक्त रूप से झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाने की तैयारी की जा रही है। नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण कानून को उद्यमी, विशेषकर लघु उद्यमी, अपने कारोबार के हित में नहीं मान रहे हैं। इस कारण हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की नीति को खारिज करते हुए इसे संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के वाद में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से झारखंड में निजी कंपनियों में नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की नीति को ग्रहण लगने का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लगातार 75% नौकरी के लिए निजी कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को चेताया है। पूर्वी सिंहभूम के हनुमान मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु रखने पर बवाल, धाल बुमगढ़ थाना में प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। पूर्वी सिंहभूम के धाल बुमगढ़ थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ हनुमान वाटिका मंदिर परिसर में शुक्रवार यानी 16 फरवरी की रात को एक चिट्ठी के साथ आपत्तिजनक वस्तु रख दिया गया। पुजारी जब सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने उस आपत्तिजनक वस्तु और साथ में टूटी फूटी हिंदी में लिखा एक पत्र देखा। मामले की जानकारी पुजारी ने आसपास के लोगों को दी। यह जानकारी आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया। घटना की सूचना पाकर विभिन्न हिंदू संगठन के लोग मंदिर परिसर में जमा हुए, फिर झंडा बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और नरसिंहगढ़ और धाल बुमगढ़ में तमाम बाजार और दुकानों को बंद करा दिया। जुलूस की शक्ल में निकले लोग फिर थाना पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर थाना के बाहर विभिन्न हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी करते रहे। इस घटना से धाल बुमगढ़ शहरी क्षेत्र में अशांति का वातावरण रहा। सुबह से दोपहर तक स्थिति असामान्य सी रही। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया है कि अज्ञात पर मामला दर्ज कर और असल दोषियों का पता कर पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। इधर तनाव की स्थिति को देखते हुए मुशाबनी डीएसपी के नेतृत्व में कई थाना के पुलिस और रैब के जवानों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह किसी असामाजिक तत्व का काम है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। चंपई सरकार को वैद्यनाथ राम का अल्टीमेटम, बोले 2 दिन में मंत्री नहीं बनाया तो। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 12वें मंत्री के रूप में झामुमो के लातेहार से विधायक वैद्यनाथ राम का नाम शामिल था। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजभवन से सूची भी निकल चुकी थी, लेकिन अचानक वैद्यनाथ राम का नाम काट दिया गया। नाम कटने से वैद्यनाथ राम काफी नाराज हैं। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। वैद्यनाथ राम ने सरकार से कहा है कि अगले 2 दिन में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वैद्यनाथ राम से जब उनके कड़े कदम का मतलब पार्टी छोड़ना तो नहीं पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि जरूरत पड़ी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वैद्यनाथ राम ने कहा कि सब कुछ तय हो गया था और मेरा नाम मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया, लेकिन आखिरी वक्त पर मेरा नाम काट दिया गया। यह अपमान है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में मेरा नाम हटा दिया गया है। राम ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह 2 दिन के भीतर मामले का समाधान करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री बादल ने अपने कार्यालय में संभाला पदभार, किया गया स्वागत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग का पदभार ग्रहण किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मंत्री बन्ना गुप्ता को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने स्वागत किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को अपने नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को अपने विभाग में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्वास्थ्य विभाग के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करेंगे, राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। झारखंड में 865 कम्युनिटी हेल्थ अफसर की भर्ती। झारखंड में 865 कम्युनिटी हेल्थ अफसर की भर्ती निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। पद के नाम कम्युनिटी हेल्थ अफसर। पदों की कुल संख्या 865 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc,
नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग आदि होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिस देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। इसके लिए आप grhms.jharkhand.gov.in/health/requirement पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2024 है। तीसरे दिन भी जारी रहा झामुमो का उपवास कार्यक्रम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के विरोध में तीसरे दिन भी झामुमो का उपवास कार्यक्रम जारी रहा। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने पार्टी के खूंटी जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में उपवास कार्यक्रम हुआ। जुबैर अहमद ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसी के सहारे प्रताड़ित कर रही है। इसे लेकर पार्टी सभी प्रखंडों, पंचायतों में न्याय यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा है कि हेमंत सोरेन को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जनता इसका जवाब देगी। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय सचिव नंदकिशोर मेहता, केंद्रीय सदस्य जो है समनूर मंसूरी, सुशील एक्का, मकसूद अंसारी, सुशील पहान, सुदीप गुड़िया, भोलानाथ लाल, हेमंत तोपनो समेत कई नेता शामिल थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ गिरिडीह झामुमो ने शुरू की न्याय यात्रा। जमीन घोटाले में जेल गए राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में गिरिडीह झामुमो ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे के साथ ऑनलाइन बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अब जिले के हर पंचायत में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महासचिव श्री पांडे ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को 4 मार्च को पार्टी की स्थापना दिवस पर शांति प्रदर्शन करने का भी सुझाव दिया और कहा कि दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को ईडी की साजिश को जन जन तक पहुंचाना है। हजारीबाग में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से ऐसे बची सभी की जान। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में अमन बस के चालक की सूझबूझ से 40 से 50 यात्रियों की शनिवार को जान बच गई। दरअसल हजारीबाग जिले के टंडवा भाया बड़कागांव हजारीबाग रोड में चलती यात्री अमन बस में अचानक आग लग गई। बस टंडवा से हजारीबाग की तरफ जा रही थी, तभी हजारीबाग बड़कागांव रोड के कुंदरी मोड़ के पास बस धधक उठी। जैसे ही आग की भनक ड्राइवर को लगी, उसने तुरंत बस रोकी और बस में सवार सभी पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बड़कागांव के बस एजेंट ने बताया कि अमन बस टंडवा से आकर बड़कागांव मुख्य चौक से 11:50 में प्रस्थान किया। बस में यात्री भरे हुए थे। कुंदरी मोड़ जाते जाते इंजन में धुआं निकलने लगा। इसकी भनक ड्राइवर को लगी। ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को उनके सामग्रियों के साथ उतार दिया। इस दौरान यात्रियों को जो उतारते हुए बस में आग तेजी से धधकने लगी। यात्रियों ने कहा कि ड्राइवर की वजह से आज हम लोग की जान बची है। बाद में दमकल बुलाकर आग को बुझाया गया। बस के जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। केरल में धनबाद के युवक की मौत, परिवार के पास नहीं है शव लाने के पैसे, डीसी से लगाई गुहार। धनबाद जिले के गोलमारा बलिया से केरल नौकरी करने गए 27 वर्षीय प्रसिद्ध कुमार सिंह की मौत रेल दुर्घटना में हो गई। घटना को ले गांव में मातम है। परिवार के सदस्यों ने बताया है कि पैसे के अभाव में शव को धनबाद नहीं ला पा रहे हैं। कहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इस कारण से वे मृतक प्रसिद्ध का शव घर लाने में असमर्थ हैं। कुमार की मौत से परिवार सदमे में है। पीड़ित परिवार यह फरियाद लेकर चांद कुइया पंचायत की मुखिया लक्ष्मी देवी के पास पहुंचा। लक्ष्मी देवी ने डीसी को पत्र लिखकर आवेदन पर त्वरित कदम उठाने की मांग की है। मिली खबर के मुताबिक मृतक 2 साल से केरल में मजदूरी करता था। अगस्त महीने में पुनः वह मजदूरी करने केरल चला गया। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे उनके मोबाइल से केरल जो है 3 तल्ला थाना पुलिस ने घटना की सूचना दी। मृतक की जेब से केरल से गोवा जाने वाला टिकट व उनका मोबाइल मिला है। उसके आधार पर वहां की पुलिस ने मृतक के घर वालों को इसकी सूचना दी। जमशेदपुर में 12 थाना प्रभारियों का तबादला। जमशेदपुर में पुलिस अधीक्षक ने एक साथ 12 थाना प्रभारियों का तबादला किया है। जारी लिस्ट के मुताबिक मधुसूदन डे को घाटशिला और कुमार ठाकुर को विष्णुपुर और निरंजन कुमार को मानगो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा योगदान का निर्देश दिया गया है। बोकारो से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल, एटीएम समेत कई सामान बरामद। पुलिस ने चास थाना क्षेत्र के जीरा चास स्थित एक आवास में छापा मारकर 11 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने आवास से 41 एंड्रॉयड एवं कीपैड मोबाइल, जियो व एयरटेल के 36 सिम कार्ड और एटीएम समेत रजिस्टर्ड स्टम्प पेड
मोबाइल चार्जर, लॉटरी कूपन व अन्य सामग्री बरामद की है। चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परवीन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया कि एसपी प्रियदर्शी आलोक के निर्देश एवं गुप्त सूचना के आधार पर यह सूचना मिली थी कि चास थाना क्षेत्र के चीरा चास में जवाहर सिंह के मकान में कुछ संदिग्ध लोग छिपकर रहते हैं। वे सभी साइबर ठगी का धंधा करते हैं। इसके बाद छापामारी टीम जब चीरा चास में जवाहर सिंह के ऊपरी तल्ले पर पहुंची तो साइबर अपराधी भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए 11 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। इस बीच 3 अपराधी भाग निकले। पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के नालंदा, पटना, जहानाबाद व दरभंगा समेत अन्य जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं। बताया जाता है कि ये सभी अपराधी बोकारो के चीरा चास में पिछले 5 महीने से रहकर आम लोगों को लॉटरी में कार जीतने का लालच देकर पहले उन्हें विश्वास में लेते थे, उसके बाद उनका डिटेल मांगकर खाते में पैसा ट्रांसफर करवाते थे। रांची के मोरहाबादी स्थित रूइन हाउस के बाहर 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद फायरिंग। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित रूइन हाउस के बाहर 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। गोलीबारी की घटना को लेकर बरियातू थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मोरहाबादी स्थित रूइन बार एंड रेस्टोरेंट जन्मदिन मनाने कुछ युवक धनबाद से रांची आए थे। रेस्टोरेंट में पहले से ही रांची के कांके रोड के कुछ युवक मौजूद थे। तभी किसी बात पर दोनों पक्षों की ओर से झड़प हो गई और उसी गर्मा गर्मी में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। पार्टी में विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वही घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मामला पहले गाली गलौज से शुरू हुआ था, जो हाथापाई तक पहुंच गया। वहां मौजूद बाउंसर ने दोनों पक्षों को समझाया और देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। 5 जिंदा कारतूस बरामद। बड़ी घटना अंजाम देने के फिराक में था अपराधी। गिरिडीह पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया निवासी मुकेश यादव है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बताया जाता है कि आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। शनिवार को मामले को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी है। झारखंड विधानसभा की आवास समिति ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड विधानसभा की आवास समिति ने परिसदन में शनिवार को जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के सभापति गलेन जोसेफ गोलस्टेन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पेयजल, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, विद्युत समेत अन्य सभी जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में लंबित आवास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। समिति के सभापति ने लंबित आवास योजनाओं को जल्द पूरा करने तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके भवनों को हैंडओवर का निर्देश दिया गया। साथ ही जहां आवश्यक है वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए अपर समाहर्ता को निर्देशित किया गया। इसके अलावा सभापति ने सभी पदाधिकारियों से संवेदक की लापरवाही पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं संवेदक की लापरवाही से कार्य में देरी हो रही है तो उन पर संकोच करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। भूमि घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शन, मौन रहकर जताया विरोध, लगाया आरोप पूरे राज्य में जारी है घोटाला। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा ने 2 घंटे का मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया, जहां मौके पर लोगों ने बताया है कि धनबाद जिले में भूमि संबंधित समस्याओं के निराकरण व भूमि घोटाले की जांच की मांग को लेकर यह मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व भाजपा नेता रमेश राही कर रहे हैं। वही भाजपा नेता रमेश राही ने कहा है कि धनबाद जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जमीन में घोटाले किए जा रहे हैं। ट्रेन हादसे में मुआवजे को लेकर बैठक। इंजन सन्टिंग के दौरान हादसे में हो गई थी मौत। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन न्यू लोको शेड में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे इंजन सन्टिंग के दौरान हुए हादसे में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निवासी 45 वर्षीय शिवशंकर बेरा की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर शिवशंकर के परिजन शहर पहुंचे। शनिवार को परिजनों को सीनियर डीईई विनोद कुमार के साथ मुआवजे को लेकर बैठक की। बैठक में रेलवे की ओर से उचित मुआवजा मिलने के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी, जिसके बाद शव को टाटा मोटर्स अस्पताल से शव गृह से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सीनियर डीईई विनोद कुमार ने बताया कि घटना ऑन ड्यूटी हुई है, जिसके कारण मृतक के आश्रित को रेलवे में नौकरी और मुआवजा देने का प्रावधान है। जल्द से जल्द परिजनों को मुआवजा दे दिया जाएगा। इधर घटना को लेकर गठित जांच टीम भी अपना काम कर रही है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में चोरी।
1 करोड़ से अधिक के जेवरात और नगद ले उड़े चोर। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में एक साथ चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर के जेवरात और नगद पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि चोरों ने सिर्फ उन क्वार्टरों को निशाना बनाया जिनमें रहने वाले स्टाफ या तो नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे या फिर किसी कारणवश अपने क्वार्टर से बाहर थे। चोर दरवाजे पर लगा ताला और लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर में रखे अलमारी, लॉकर, ड्राइव और दीवान पलंग में रखे सामानों को इधर उधर बिखेर दिया और सिर्फ नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने प्लांट परिसर में दाखिल होने के लिए प्लांट की बाउंड्री के बाहरी दीवार में छेद बनाया और उसके बाद सोलर प्लांट की ओर से आवासीय परिसर में दाखिल हुए। चोर प्लांट स्थित अलग अलग ब्लॉक में दाखिल हुए और बंद पड़े क्वार्टरों को निशाना बनाया। जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है उससे चोरों के पास स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोगों की जानकारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एक क्वार्टर में रहने वाले दंपति के परिवार में शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही चोर शादी के जेवरात और कैश ले भागे। लोगों ने बताया है कि सुबह जब उनकी नींद खुली तो एक एक कर 14 क्वार्टर में चोरी की जानकारी मिली। हालांकि चोरों के दरवाजे तोड़ने और घर में दाखिल होने की वारदात एक क्वार्टर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।